हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि बैंक्स किस तरीके से वर्क करती है, बट बैंक्स में भी वर्क करने का एक अलग तरीका होता है। बैंक्स के ऑफिसेज में लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिस से। डिजिटल ग्रामीण सेवा का हेडक्वार्टर दिल्ली के सरिता विहार में स्थित है और यहीं पर आज हम आपको इनके ऑफिस में लेके आएंगे। तो आइए आज हम आपको इनका ऑफिस और इनका वर्क एनवायरनमेंट दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं डीजीएस के ऑफिस के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इनका रिसेप्शन है और रिसेप्शन पे यहाँ पर हेलो, आपका नाम क्या है? सोनम। तो सोनम, आप हमें ये बताइए कि जैसे आप डिजिटल ग्रामीण सेवा में हैं, तो आपको यहाँ पर वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। क्या बात है। तो आपका यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस किस तरीके का है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पर काम करने में किस तरीके से मजा आता है? क्योंकि रिसेप्शन पे बैठ के पूरे दिन कभी किससे बात करना, कभी किससे बात करना, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हर वक्त मैं हर न्यू कस्टमर से बात करती रहती हूँ। ओके। और उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरीके से रिसेप्शन पे बैठ कर भी जो ये हमारी मिस है, ये एकदम अपने एक्सपीरियंस को हमें साझा कर रही है। साथ ही हम जानते हैं कि अंदर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आइए, अब हम आ गए हैं यहाँ डीजीएस के ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर इनके अलग अलग सेगमेंट्स है जहाँ पर अलग अलग वर्क होता है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का वर्क होता है। Let's go. ये इनका सेकंड सेगमेंट है। हेलो, आपका नाम? नीतीश कुमार सिंह। ओके। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर जिसमें आप वर्क करते हैं? सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डीजीएस की सेल्स के लिए आप लोग किस तरीके से वर्क करते हैं? यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली वगैरह है। ओके। और जो भी क्वेरी वगैरह आती है उस पर हम लोग कॉल करते हैं, हमारा यही काम होता है बाकी। तो सेल्स से रिलेटेड किस टाइप की क्वेरीज आती है, आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? हमें गूगल पे ऐड वगैरह चलाते हैं, उसके तरफ क्वेरी आती है हमारे पास, उसमें हम लोग कॉलिंग करके बात करते हैं जी। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ हमने जाना कि किस तरीके से जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें क्या वर्क होता है और किस तरीके से उनके पास में क्वेरीज वगैरह आती है। तो आइए चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर। अब हम टीजीएस के अंदर ही ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, जहां पर हम जानेंगे कि दूसरे डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। हेलो, आपका गुड नेम? मोहम्मद शिराज नाम है मेरा। मोहम्मद शिराज। आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना वक्त हो गया? ऑलमोस्ट 4 years। 4 years। तो इन 4 सालों में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं डीजीएस में? डिजिटल ग्रामीण सेवा में मैंने चेंजेस देखे हैं, जैसे कि और कंपनीज से बेहतर जो काम कर रही है डिजिटल ग्रामीण सेवा जी। इसमें ये है कि इसमें हाईएस्ट कमीशन आपको मिल रहा है, बेहतर सपोर्ट आपको मिल रहा है डिजिटल ग्रामीण सेवा में। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। हमारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी काम कर रहे हैं, ओके। हाँ जी, हमारी सर्विस से भी संतुष्ट है रिटेलर्स। और आपको यहाँ पर अगर पर्सनली देखा जाए तो किस तरीके का एक्सपीरियंस जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें फेस करने को मिलता है? मतलब किस, अगर चैलेंजिंग है तो वो भी बताइए, अगर यहाँ का एनवायरनमेंट जॉली है तो उसके बारे में भी, हमारी जो ऑडियंस है वो जानने में इंटरेस्टेड है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सबसे बेहतर बात जो ये है कि इसमें हम यूनिटी के साथ काम करते हैं अपनी टीम के साथ। ओके। ठीक है, एक दूसरे को लेके सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जी। कोई भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है या फिर जो भी मतलब एक हम ऑफिस से रिलेटेड बात करें, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि कस्टमर अटेंड नहीं कर पा रहा, तो हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं इसमें। हमें मोहम्मद शिराज ने बताया कि किस तरीके से उनको यहाँ पर काम करने में मजा आता है। उनको यहाँ पर काम करते हुए 4 साल हो गए। तो आइए जानते हैं दूसरे एम्प्लॉइज से कि वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं। हेलो जी। आपका गुड नेम? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी, आप यहाँ पर क्या वर्क करते हैं? मैम, मैं केवाईसी की रिगार्डिंग पूरा काम लिख रहा हूँ। केवाईसी में यहाँ पर आपके क्या क्या काम आते हैं, क्या हमें बताएंगे? जैसे कस्टमर जो हमारी आईडी लेता है, जी। उसकी पूरी वेरिफिकेशन वगैरह और पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम लोग लेते हैं, हाँ जी। वेरीफाई करते हैं कि वो कहाँ से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा हो, वो सारी चीजें हम देखते हैं पूरा केवाईसी में। सर, इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे केवाईसी आप सारी चीजें कर रहे हैं, वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, बट अगर हमारे केवाईसी में कोई दिक्कत आ गई तो आप उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए मेरी टीम कॉल करती है उसे, ठीक है। ओके। और जो भी उससे क्वेरी होती है उससे हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेते हैं, उसे क्लियर करते हैं। मान लीजिए कुछ बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है उसके पास, जी। तो उसे हम टाइम पीरियड देते हैं कि सर इतने टाइम पीरियड में आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। उसके बाद हम उससे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सारी चीजें क्लियर करते हैं। सर, ये जो टेम्पलेट वाला टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कितने टाइम का होता है, मतलब कितने दिनों का होता है? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए उसके पास अगर पैन कार्ड ही नहीं है तो वो उसके हम उसे बताते कि आप कैसे बना सकते हैं। तो ओके। उसका पैन कार्ड जब तक आएगा, फाइनली जो ऑनलाइन आता है, बेसिकली जी। ईमेल पे आएगा,
अगर आज आप बनाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। ओके, ठीक है, तो 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है। हम उससे डॉक्यूमेंट्स लेकर के फिर आगे प्रोसीड करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपने जाना यहाँ पर कि केवाईसी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका 2 से 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन के अंदर समाधान हो जाता है। वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम दूसरे लोगों से भी मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर और ज्यादा काम होता है। अब हम आ गए हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, तो आइए इनसे जानते हैं। हेलो, हेलो मैम, आपका गुड नेम? चिंटू सिंह, आप यहाँ पर क्या वर्क करते हैं? फ्लोर मैनेजर मैम। फ्लो मैनेजर। तो फ्लो मैनेजर का बेसिकली वर्क क्या होता है? ये मेरे लिए न्यू टर्म है, तो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को भी बताइए। मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी सपोर्ट टीम जो है उनको हैंडल करता हूँ। देखता हूँ कि क्या जो न्यू फेसेस आ रही हैं, सर्विसेज आ रही है हमारी, उसके बारे में इन्हें रोज आके बताता हूँ कि क्या रोज नए बैंकिंग में चेंजेस हुए, ये सारी चीजों के बारे में। और अपनी टीम को ये देखता हूँ कि मेरी टीम जो सपोर्ट कर रही है वो प्रॉपर सारे कस्टमर्स को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और उनकी प्रॉपर कॉल चेक करना कि वो कस्टमर्स को कॉल उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं या नहीं करते, प्रॉपर हर कस्टमर्स को सही से रिप्लाई होता है या नहीं। ओके, इन सब चीजों इन शॉर्ट अगर हम देखें तो चिंटू जी आपका काम है यहाँ पर फ्लोर पे जितनी भी सर्विसेज हो रही है उन सबका टाइम टू टाइम अपडेट होना। उसके अलावा सर आप यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक बताएंगे कि डीजीएस जो है कुछ स्पेसिफिक, कुछ नया क्या क्या करता है, और यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट को फ्रेंडली रखने के लिए, क्योंकि आजकल तो वर्क एनवायरनमेंट पे ही बात की जाती है, तो वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखने के लिए आप लोग क्या क्या काम करते हैं? मतलब कैसी एक्टिविटीज होती हैं ऑफिस के अंदर? एक्टिविटीज ऐसी है कि पहले तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है वो एकदम टीम बन के ही रहे। ये नहीं जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरी 2 लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है किसी छोटी सी बात पे। कोई कस्टमर आया, उनको सपोर्ट के लिए कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया या तो उनसे इरिटेट होकर उन्होंने फोन काट दिया, ऐसा होता है कई बार। लेकिन दूसरे के पास जाता है तो वो उसके साथ इरिटेट हो जाता है कि तूने कस्टमर को क्यों नहीं सपोर्ट किया। तो सबसे ज्यादा पहले तो मैं उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर करता हूँ। फिर उस कस्टमर से खुद बात करता हूँ ताकि वो कस्टमर हमारा खराब ना हो, और फिर उन दोनों को समझाता हूँ कि कस्टमर को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। सर ये तो हो गई कस्टमर डीलिंग की बात। ऑफिस एक्टिविटीज जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं जैसे सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, तो वो आप यहाँ पर किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले तो बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसका भी बर्थडे होता है उसे हम लोग बिल्कुल ऐसा दिखने नहीं देते कि आपका कल बर्थडे हो, हमें बताए या ना बताए, हमें तो पता होता है क्योंकि ऑलरेडी सारी डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, आईडी कार्ड पे उसका सब कुछ है। तो हम नेक्स्ट डे सबसे पहले, हमारा ऑफिस 10 बजे खुलता है, तो कुछ एम्प्लॉइज जो उसके साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, फ्रेंडली है, वो 4 लोग सबसे पहले सुबह आते हैं, सारी पूरी सीट उसकी सजाते हैं, सब कुछ लिखते हैं, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट वगैरह सब कुछ अरेंज करके, और उसे पता भी नहीं होता है, वो ऑफ ले रहा होता है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती उसे बुलाते हैं, नहीं कुछ भी हो 2 घंटे के लिए आपको ऑफिस आना है। मतलब यहाँ पर बर्थडे के दिन ऑफिस आना तो कंपलसरी है क्योंकि आपका सरप्राइज ऑलरेडी प्लान्ड है। ओके, चाहे वो कितने भी बहाने कर ले, कितना भी कुछ भी बोल ले, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, उसे आना है तो आना है 2 घंटे के लिए। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई और सेलिब्रेशन हो, डीजीएस में एक वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमेशा बना रहता है। ये तो हो गई हमारी वर्क एनवायरनमेंट की बात। अब हम बात करते हैं डीजीएस के फाउंडर की। तो आइए अब हम डीजीएस के फाउंडर से जानते हैं कि उनका विजन डीजीएस को लेकर क्या था। आइए, तो अब हम आ गए हैं डीजीएस के मेन फाउंडर के पास में, जो डीजीएस की नींव है, जिन्होंने डीजीएस को इतना बड़ा जो कंपनी है इस डीजीएस को बनाया है, जो इतने सारे लाखों लोगों के साथ में जुड़े हुए। तो आइए बात करते हैं ओम नारायण सर से, जो कि डीजीएस के फाउंडर है। सर, जैसे कि हमने आपका पूरा ऑफिस विजिट किया, ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करी, तो वर्क एनवायरनमेंट के तौर पे तो हमने सारी चीजें देख ली। अब आप हमें बताइए कि डीजीएस जो है किस तरीके से हमारे देश को सपोर्ट कर रहा है, और डीजीएस किस तरीके से नई नई चीजें लेके आ रहा है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, और उनकी जितनी भी सर्विसेज है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर रहा है। मैम, हम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सके। वहाँ के लोगों को, जैसे बैंकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बैंकिंग के बारे में जानकारी मिल सके, तो उनके साथ कम फ्रॉड हो। और हमारे जो मर्चेंट्स हैं वो इसी पे ध्यान देते हैं कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में हमारी डीजीएस की जो सर्विस है उस सर्विस के द्वारा अच्छा सपोर्ट और अच्छी सर्विस कस्टमर तक पहुंचा सके। हमारा यही टारगेट है, शुरू से ही यही टारगेट है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंपनी का नाम ही है डिजिटल ग्रामीण सेवा, इसीलिए हमने डिजिटली सर्विसेज देना। तो डीजीएस बस ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस प्रोवाइड करना इसका है, और जो हमारे मर्चेंट हैं वो हमारी सर्विसेज को देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा का यही स्लोगन है कि नाता हमसे जोड़ो और
आप अपना खाता खोलो, कि आप हमारे साथ जब खाता खोलोगे तभी जाके आपका काम बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में और आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी ठीक है मैम। सर ये तो हो गई आपकी इस चीज की बात। अब आप हमें बताइए कि आप जो हमारी डिजिटल ग्रामीण सेवा की जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वो जुड़े डिजिटल ग्रामीण सेवा से, क्योंकि हम खुद ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं, और जो लोग मेट्रो सिटी से जुड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों का मतलब एक मूर्ख बनाते हैं, वो नहीं जानते कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और हम खुद ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमें सब कुछ पता है कि कैसे वहाँ पे काम होता है और कैसे हमें लोगों को सर्विस देनी है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो तो काम कर ही रहे, और भी अच्छे लोग हैं जो बिलीव करके हमारे साथ आके और काम अपना कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से डीजीएस का जो पूरा वर्क ऑफिस है, यहाँ का वर्किंग माहौल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी ऑफिसेस और दूसरे तरीके की वीडियो के साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे। थैंक यू।